हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वी आर स्टूडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे परफेक्ट पेयरिंग इस मूवी को। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोरा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो हिमेश नाम के एक फेमस रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर रही होती है। हिमेश उसे बोलता है, तुम कब तक तुम्हारे उस खड़ूस बॉस के लिए काम करोगी? तुम अपना खुद का वाइन इंपोर्ट का बिजनेस क्यों नहीं करती? उस पर लोरा बोलती है कि मुझे मिथोस वाइन में रीजनल सेल्स डायरेक्टर बनना है। हिमेश उसको हेजल वॉन वाइन के बारे में बताता है और कहता है कि हेजल वॉन वाइन का कोई भी यूएस इंपोर्टर नहीं है। अगर तुम्हारी कंपनी हेजल वॉन की वाइन इंपोर्ट करती है तो मैं अपने सारे रेस्टोरेंट में तुम्हारी वाइन रखूंगा। सीन चेंज होता है और हमें लोरा उसके ऑफिस में जाते हुए दिखाई देती है। उसके ऑफिस में जाते ही उसका बॉस उसे पूछता है, क्या हिमेश के साथ डील फाइनल हुई? लोरा यस बॉस कहती है। बॉस सबको बताता है कि कल सब लोग मुझे बिजनेस आइडिया देंगे और सबको प्रिपेयर करके आने को कहता है और वहां से चला जाता है। उसकी ये बात सुनकर लोरा की एक फ्रेंड जिसका नाम ऑड्री होता है वो बहुत नर्वस होती है। तो लोरा उसे कहती है कि तुम कल तक कोई ना कोई आइडिया सोच लोगी। तभी उसको एक कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करती है और उसे बात कर रही होती है। वो बात उसकी फ्रेंड ऑड्री सुन लेती है और उससे पूछती है क्या बात है, तो लोरा उसे वन फैमिली वाइन के बारे में बता देती है और किसी को नहीं बताने को कहती है और एक मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन मीटिंग का सीन दिखाई देता है। लोरा वहां पे जाने के बाद देखती है कि ऑड्री वन फैमिली वाइन के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बॉस से कहती है कि ये उसका प्रेजेंटेशन है। तो बॉस बोलता है ये तो ऑड्री ने प्रेजेंट किया है। तब लोरा उसे बोलती है मैंने उसे ये कल बताया था। बॉस उसे बोलता है तुमने उसे क्यों बताया, और बोलता है अब तुम्हारी बारी है, तुम तुम्हारा प्रेजेंटेशन दे दो। लोरा गुस्से में बॉस को बहुत सारी गालियां देती है तो बॉस उसको नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तो लोरा बोलती है मैं खुद ये नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। गुड बाय बोलकर एक बार अपनी उस फ्रेंड की तरफ देखकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें लोरा को उसके पापा के साथ दिखाया जाता है। लोरा अपने पापा को अपने नए बिजनेस आइडिया का पोस्टर दिखा रही थी और उनको बोलती है कि कॉल्डर की हेजल के साथ मीटिंग 4 हफ्ते बाद है। मैंने इंटरनेट से हेजल कहाँ पर छुट्टियां बिता रही है देख लिया है। वो ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म पर है। मैंने वहीं पर अपने लिए भी एक कॉटेज रेंट पर लिया है। मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर कैल्टर से पहले हेजल से बात करूंगी। इस पर उसके पापा उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें ऑस्ट्रेलिया का सीन दिखाई देता है। लोरा वॉन फार्म पर पहुंच चुकी होती है और वो अपने कॉटेज जाने के बजाय गलती से हेजल के हाउस में जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर मैक्स से होती है। मैक्स उसे बोलता है तुम गलत हाउस में आई हो, चलो मैं तुम्हारा कॉटेज तुम्हें दिखाता हूँ। ये हेजल का हाउस है। उस पर लोरा उसे कहती है मैं हेजल को मिलने ही यहाँ पर आई हूँ, प्लीज तुम मुझे उसे मिलवा दो। तो मैक्स उसे कहता है नहीं और तुम मुझे मस्का लगाना बंद करो। तभी वहां पर एक आदमी आता है और मैक्स को बताता है कि पीटर भाग गया है और आसपास कोई हेल्पर टाइप का आदमी भी नहीं मिल रहा है कहकर वो चला जाता है। मैक्स लोरा को कहता है चलो पहले तुम्हें तुम्हारा कॉटेज दिखाता हूँ कहकर वहां से चलने लगता है। तभी लोरा को हेजल दिखाई देती है तो वो उसको अपना प्रपोजल दिखाने उसके पास जाती है और उसको बताती है कि मैंने एक सलूद इंपोर्ट नाम की कंपनी खोली है और आपको भी एक यूएस इंपोर्टर चाहिए तो आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कर सकती है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वर्ल्ड फेमस सेफ हिमेश भी आपकी वाइन लेंगे। तो हेजल उसे कहती है कि मैं नई कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करती। मैक्स हेजल को कहता है कि हमारे पास आदमियों की बहुत कमी है, आज एक और भाग गया है, अब आदमी कहाँ से मिलेंगे। तभी लोरा उन्हें बोलती है मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैक्स नहीं बोलता है तो लोरा बोलती है मैं मन लगा के काम करूंगी, मैं मेहनती हूँ।
हेजल कहती है ठीक है तुम काम करो, बाद में हम तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचेंगे, और मैक्स को कहती है तुम लोरा को ट्रेनिंग दोगे। तो मैक्स बोलता है नहीं, मैं 2 हफ्ते किसी की बेबी सिटिंग नहीं करूंगा। हेजल के जोर देने पर वो मान जाता है। हेजल वहां से चली जाती है। मैक्स लोरा को लेकर उसको ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और उसको बताता है कि तुम अब वर्कर कॉटेज में रहोगी। जाते टाइम मैक्स उसको फार्म से जुड़ी सारी बातें बता रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब होती है, तो दोनों को पैदल ही वर्कर कैंप की तरफ जाना पड़ता है। रास्ते में वो बहुत सारी बातें करते हैं। मैक्स लोरा को कहता है कि तुम हेजल से ज्यादा उम्मीद मत रखना, वो नए बिजनेस वालों के साथ काम नहीं करती। लोरा उसे शुक्रिया कहती है उसका हौसला बढ़ाने के लिए। उस पर मैक्स हंसने लगता है। मैक्स कहता है कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सीन चेंज होता है और हमें शाम का समय दिखाया जाता है। लोरा अपने बेड पर बैठी हुई होती है, तभी वहां पर 3 लड़कियां आती है। लोरा उनसे बात करने लगती है तो उनमें से 2 लड़कियां उसे बात नहीं करती। तीसरी लड़की लोरा को बोलती है उनका बुरा मत मानना, उनको नए लोगों के साथ घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। सुबह लोरा को उठने में काफी टाइम लगता है। लोरा तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आती है तो वो 2 लड़कियां उसके साथ मजाक करती है। तभी मैक्स वहां पर आता है और लोरा को बोलता है चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैक्स लोरा को तारों की फेंसिंग करना सिखाता है, भेड़ों को चारा देना, भेड़ों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग करना सिखाता है। वहीं पर लोरा को एक भेड़ दिखती है। लोरा उससे बात करने लगती है, उसको चारा देती है और उसका नाम बाबरा रखती है। उस दिन तारों की फेंसिंग करते टाइम लोरा का पैर एक सांप पर पड़ने वाला होता है, तो मैक्स उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इस तरह उसका पहला दिन निकल जाता है। रात को उसको एक लड़की बोलती है कि यहाँ पर आए हुए नए मेंबर को टॉयलेट साफ करना होता है, तुम जाकर टॉयलेट साफ करो। तो लोरा ठीक है बोलकर टॉयलेट साफ करने जाती है। अगले दिन मैक्स उसको भेड़ों का मल स्प्रेडिंग मशीन में डालने का काम देकर वहां से चला जाता है। वो काम कर रही होती है, तभी वहां पर हेजल और मैक्स आते हैं। हेजल उसी के बारे में बात कर रही होती है। तभी लोरा मिस्टेक से स्प्रेडिंग मशीन चालू करती है और कलेक्ट किया हुआ सारा भेड़ों का मल उन दोनों पर गिरता है। इससे हेजल गुस्से में वहां से चली जाती है। लोरा को इस बात से लगता है कि उसका यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अपना सामान पैक करके जाने लगती है। मैक्स के पास आती है और उसे शहर छोड़ने को कहती है। वो गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी बंद पड़ती है, तो वो पैदल चलने लगते हैं। मैक्स उसको पूछता है पहले दिन वाली लोरा कहाँ है, और उसे कहता है तुम मेहनती हो, तुमने सब काम ईमानदारी से किए हैं, तुम काम से भागी नहीं, फिर क्यों छोड़ के जा रही हो। और कहता है आज तुम्हें कोई फ्लाइट नहीं मिलने वाली है, आज तुम ठीक तरह सोच लो, और जाना हो तो कल चले जाना। लोरा और मैक्स उस दिन बहुत सारी बातें करते हैं। रात को लोरा बहुत सोचती है, बाद में वह सिबिला वॉन की किताब पढ़ती है और उससे इंस्पायर होकर अगले दिन वही रुकने का फैसला करती है। उसके इस फैसले से सब लड़कियां बहुत खुश होती है। उसे प्यार से बात करती है, एक लड़की उसे अपने कपड़े देती है और एक लड़की अपने जूते। लोरा के यहाँ रुकने से वह सब बहुत खुश होते हैं। लोरा मैक्स को भी बताती है कि वह रुकने वाली है, तो मैक्स भी बहुत खुश होता है और उसे एक हैट गिफ्ट देता है। लोरा उस बाबरा नाम की भेड़ से बात कर रही होती है, तभी वहां पर मैक्स आता है और उसे बताता है कि ऐसे भेड़ों को नाम मत दिया करो, वो भेड़ अगले संडे का डिनर है। ये सुनकर लोरा मैक्स को कहती है ये बहुत अच्छी है, तुम इसे छोड़ दो। शाम को सब बैठे हुए होते हैं, मैक्स गिटार बजा रहा होता है, तो लोरा उसे पूछती है और क्या क्या है तुम्हारे हिडन टैलेंट, और हेजल के साथ तुम्हारी क्या डील है। इस पर मैक्स उसकी बात को टाल देता है। लोरा गिटार के धुन पर गाना गाने लगती है, बाद में सब लोग गाना गाने लगते हैं। अगले दिन मैक्स बिना कपड़ों के काम कर रहा होता है, तभी लोरा उसे देखती है और देखती ही रह जाती है। मैक्स उसकी ओर देखता है तो उसे क्या करूं समझ नहीं आता। इससे हमें पता चलता है कि लोरा को मैक्स अच्छा लगने लगा है।
इधर मिथॉस कंपनी घाटे में जा रही होती है। अब कैल्टर को लोरा की याद आने लगती है। ऑड्री हिमेश के पास वाइन की ऑफर लेकर जाती है तो वह मना करता है और उसे बोलता है कि लोरा के ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मैं उससे डील करूंगा। तब ऑड्री को पता लगता है कि लोरा ऑस्ट्रेलिया गई है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो नहाने के लिए जा रहा होता है। लोरा उसे देखती है और उसके पीछे जाती है। वो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा होता है। वो लोरा को देखता है और उसको भी स्विमिंग करने को कहता है। लोरा मान जाती है और दोनों स्विमिंग करने लगते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसी टाइम उनको हेजल देख लेती है और मुस्कुरा के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे मैक्स लोरा को लेकर उसके फेवरेट स्पॉट पर जाता है। लोरा उसे कहती है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो पर तुम अपने बारे में कभी नहीं बताते। मैं आज सब कुछ जानना चाहती हूँ पर मैक्स उसे कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मैं यही बड़ा हुआ हूँ। रात को सब हेनरी का जन्मदिन मनाने पब जाते हैं। मैक्स बोलता है मुझे काम है तुम सब जाओ। वो सब पब में बहुत मस्ती करते हैं और तभी उनकी दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई होती है। सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। बार मालिक सबको बाहर निकाल देता है और तभी मैक्स वहां आता है। वो बार मालिक को उसके नुकसान के पैसे देता है और सबको वहां से चलने को कहता है। लेकिन लोरा बहुत ड्रंक होती है तो मैक्स उसे लेकर जाने लगता है। तब वो उसे कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैक्स उसे बोलता है इस बारे में हम कल बात करेंगे। मैक्स उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे सुला देता है। उसी रात मैक्स हेजल के पास कुछ बात करने जाता है तो हेजल मैक्स को कहती है मैंने तुम्हें और लोरा को कल स्विमिंग करते देखा, क्या तुम्हें वो अच्छी लगती है। उस पर मैक्स मुस्कुराता है। हेजल उसे बोलती है तुम मेरा वाइन का बिजनेस संभालो, तुम और कितने दिनों तक इसी तरह छिपकर रहोगे। और बोलती है क्या तुम लोरा को तुम्हारी असलियत बता दोगे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैक्स हेजल का भाई होता है। लोरा सुबह उठती है तो उसे रात का कुछ याद नहीं होता। तभी मैक्स वहां आता है और उसे वाइनरी में चलने को कहता है। ये सुनकर लोरा बहुत खुश होती है और रात को वही कैंपिंग करना है ऐसा मैक्स उसे कहता है। तो लोरा उसे 5 मिनट का टाइम मांगती है पैकिंग करने के लिए और पैकिंग करके वो दोनों चले जाते हैं। वाइनरी पहुंचने पर मैक्स लोरा को बताता है कि मैंने फिलिप को कहकर एक छोटी सी टूर अरेंज की है तुम्हारे लिए और वो वाइनरी में आगे बढ़ते हैं। फिलिप भी वहां पर आता है। लोरा को वो वाइनरी के बारे में बताता है और उसे एक वाइन टेस्ट करने को देता है। लोरा को वाइन बहुत अच्छी लगती है। फिलिप बताता है कि उसके पास एक और स्पेशल वाइन है जिसकी कीमत $200 पर बोतल है। अगर मैक्स कहे तो मैं उसकी एक बोतल खोल सकता हूँ, पर मैक्स मना कर देता है। लोरा मैक्स को पूछती है कि उसने तुमसे परमिशन क्यों मांगी, पर मैक्स उसे कुछ नहीं बताता। बाद में वो तारों की फेंसिंग करने जाते हैं। वहां पर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बाद में शाम होने पर मैक्स वहां टेंट लगाता है और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। लोरा अपनी नोटबुक में वाइन बॉटल के लिए एक नया लेबल बनाती है जिसमें सिबेला वॉन की फोटो होती है और मैक्स को दिखाती है। तभी मैक्स एक वाइन की बोतल निकालता है। ये वही $200 की बोतल होती है। दोनों उसे पीने लगते हैं। मैक्स उसे कहता है कि तुम्हारी बारबरा को डिनर न बनाने के खुशी में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। ये सुनकर लोरा बहुत खुश होती है। वाइन पी के वो दोनों सोने चले जाते हैं। मैक्स उसे कुछ कहने की कोशिश करता है तभी लोरा उसे किस करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह मैक्स टेंट के बाहर बैठा होता है। लोरा वहां पर आकर उसे किस करती है। तब मैक्स उसे बताता है कि मैं मैक्स वॉन हूँ, हेजल वॉन का छोटा भाई। लोरा को कुछ समझ नहीं आता तो मैक्स उसे बताता है मैं हेजल का छोटा भाई हूँ और उसके बिजनेस में साइलेंट पार्टनर हूँ। ये सुनकर लोरा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लोरा ने उसे पहले बहुत बार अपने बारे में बताने को बोला था पर मैक्स ने उसे ये बात पहले नहीं बताई थी और उसे कहती है मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया पर तुमने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो उसे वहां से चलने को कहती है। जब वो वर्कर कॉटेज आते हैं तो ब्रेस लोरा को बताती है कि हेजल ने तुम्हें बुलाया है। मैक्स और लोरा हेजल को मिलने जाते हैं तो वहां पर मिथॉस कंपनी का बॉस कैल्टर और ऑड्री हेजल के साथ बैठे होते हैं।
लोरा उन दोनों को देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी कैल्टर हेजल को बताता है कि मैं लोरा को नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव बनाता हूँ और आज से वन फैमिली वाइन के साथ लोरा डील करेगी। तभी लोरा कैल्टर को बोलती है क्या हम दोनों अकेले में बात करें, और बाहर जाकर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मिथॉस वाइन ज्वाइन नहीं करूंगी। तभी हेजल वहां आकर पूछती है क्या सब ठीक है। लोरा उसे बताती है सब ठीक है, मैं कैल्टर को बता रही थी कि मैं उसकी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी। तभी हेजल लोरा को कहती है तुम्हारी सलूद इंपोर्ट बहुत छोटी है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। इस पर लोरा उसे ठीक है बोलती है और उसे नया लेबल वाली वाइन की बोतल गिफ्ट देती है जिस पर सिबेला वॉन का फोटो था, और बोलती है सिबेला वॉन ने मुझे इंस्पायर किया है, मैं हार नहीं मानूंगी बोलकर वहां से चली जाती है। मैक्स हेजल को बताता है कि हमारी कंपनी के लिए लोरा एकदम परफेक्ट है, उसे एक मौका दे दो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि लोरा बारबरा को मिलती है, बाद में उन सब लड़कियों से मिलती है और मैक्स को भी मिलती है। मैक्स उसे बोलता है इतना सब करके यहाँ से वापस जा रही हो, तो लोरा बोलती है मैं यहाँ वाइन के लिए आई थी, अब मुझे जाना होगा। मैक्स पूछता है और हमारे बीच जो हुआ उसका क्या, तो लोरा बोलती है मैं एक सपना लेकर यहाँ आई थी, उसे पूरा करने जा रही हूँ, पर तुम यही रहोगे अपनी पहचान छुपाए हुए, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो चली जाती है। उसके कुछ मंथ बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लोरा और ऑड्री एक वाइन एग्जीबिशन में होते हैं और अपनी वाइन की जानकारी दे रहे होते हैं। तभी हिमेश वहां आता है और लोरा को बोलता है तुम्हारी वाइन अच्छी है पर वैरायटी कम है। तभी मैक्स वहां पर आता है और हिमेश को बोलता है कि हमारे पास वैरायटी बहुत है, और लोरा को बोलता है तुम्हारे नए लेबल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें सलूद इंपोर्ट की बहुत जरूरत है। इस पर ऑड्री कहती है हमें ये डील मंजूर है, और वहां से चली जाती है। मैक्स लोरा को बताता है अब मैं वॉन वाइन में साइलेंट पार्टनर नहीं हूँ, मैं अब छिपकर नहीं रहूंगा, और सॉरी मैंने तुम्हें उस दिन नहीं रोका। इतना कहते ही लोरा उसे किस करती है। इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।